स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आरजेडी नेता की पुण्यतिथि में पहुंचे तेजस्वी को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। छत पर चढ़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा बिहार में नहीं रहेगी बीजेपी की सरकार। जी हां, बिहार में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजद नेता की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि हालात को संभालना मुश्किल हो गया। इसी दौरान तेजस्वी यादव छत पर चढ़ करके लोगों को संबोधित करते नजर आए, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी और जनता बदलाव के मूड में है। जब उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी गर्मा गया है। इस कार्यक्रम के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है, जबकि विरोधी दल इसे सिर्फ भीड़ जुटाने की राजनीति बता रहे हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रमों को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड। आईपीएल में बन गए भारत के नए सिक्सर किंग। दरअसल बात है कि आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जहां वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा किया है और भारत के लिए सिक्सर किंग बन गए हैं। जहां उनकी इस उपलब्धि के बाद क्रिकेट जगत में उनकी खूब चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार वैभव सूर्यवंशी ने मैच के दौरान आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार बड़े शॉट्स लगाए। उनकी पारी में चौकों से ज्यादा छक्कों की बरसात देखने को मिली है, जिससे उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जहां उनके प्रदर्शन ने टीम को भी मजबूती दी है और फिर मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम विदेश नहीं सिर्फ नानी के घर जाते हैं। पीएम मोदी की अपील पर बच्ची का मासूम जवाब, वायरल हुआ क्यूट सा वीडियो। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक छोटी बच्ची का मासूम जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वीडियो में बच्ची बेहद प्यारे अंदाज में कहती नजर आ रही है कि मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम फॉरेन नहीं जाते, सिर्फ नानी के घर जाते हैं। इस मासूमियत भरे जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो उस समय का है जब पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाओ और फिर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की थी। इसी पर बच्चे ने अपनी सरल भाषा में प्रतिक्रिया दी है, जिसे सुनकर के हर कोई मुस्कुरा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की मासूमियत और फिर सादगी की तारीफ कर रहे हैं और इसे एक प्यारा और फिर दिल छू लेने वाला पल बता रहे हैं। अच्छे दिन से संकट की घड़ी तक, अब जनता से संयम की अपेक्षा। चुनाव के समय क्यों नहीं दी गई थी ये चेतावनी। दरअसल बात है कि देश में मौजूदा हालात को लेकर के सियासी बहस तेज हो गई है। अच्छे दिन के वादों से लेकर अब संकट की घड़ी में जनता से संयम बरतने की अपील को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष और कई विश्लेषक ये पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय ऐसी चेतावनियां क्यों नहीं दी गई थी, जबकि कुछ दिन पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनाव से पहले इस तरह की कोई भी अपील नहीं की गई थी, कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो ही पूरे देश को डरा दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से हाल ही में संसाधनों के सीमित उपयोग और फिर सावधानियां बरतने की अपील की गई है। इसे मौजूदा आर्थिक और फिर ऊर्जा से जुड़े हालात से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहाँ एक और समर्थक इसे जिम्मेदार कदम बता रहे हैं तो वहीं पर आलोचक इसे पहले किए गए वादों से तुलना पर सवाल कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुसलमान न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, ये कहना है मौलाना महमूद मदनी का। दरअसल बात यह है कि एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना महमूद मदनी के बयान ने व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि मुसलमान न कभी झुका है और न ही झुकेगा और इतिहास गवाह है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद समय के साथ खत्म हो गए। उनके इस बयान को समुदाय के आत्मविश्वास और फिर पहचान से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसके बाद सामाजिक और फिर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार मौलाना महमूद मदनी ने अपने भाषण में इतिहास और फिर वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कठिन से कठिन दौर में भी मुस्लिम समाज ने
अपने अस्तित्व और फिर आस्था को बनाए रखा है। उनका उद्देश्य लोगों के बीच एकता और फिर आत्मबल को मजबूत करना बताया जा रहा है, ताकि समुदाय किसी भी चुनौती का सामना मजबूती से कर सके। बिहार के हायर एजुकेशन में होगा बदलाव, हर एक विश्वविद्यालय का बनेगा एक्शन प्लान, रिजल्ट में देरी पर लगेगी रोक। दरअसल बात है कि बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अब एक स्पष्ट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि पढ़ाई, परीक्षा और फिर रिजल्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध और फिर व्यवस्थित बनाया जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को होने वाली परेशानियों को कम करना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में रिजल्ट जारी होने में होने वाली देरी को गंभीरता से लिया गया है, या सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया गया है कि परीक्षा और फिर परिणाम की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। या इसके लिए अलग अलग स्तर पर निगरानी भी बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी तरीके की लापरवाही ना हो। इस फैसले को छात्रों के हित में अहम कदम माना जा रहा है, जैसे न सिर्फ समय पर रिजल्ट मिल सकेगा, बल्कि आगे की पढ़ाई और फिर करियर से जुड़े फैसले लेने में भी आसानी होगी। बिहार में प्राइवेट स्कूलों पर नकेल, फीस बढ़ाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, री एडमिशन पर रोक। देखें पूरी गाइडलाइन। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत अब बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर स्कूलों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही री एडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार कई स्कूलों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने और फिर अलग अलग नामों पर अतिरिक्त पैसे लेने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं कि कोई भी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं भरा सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस फैसले को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई पर आर्थिक बोझ कम होगा और अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत होगा। बिहार में महिलाएं ईवी खरीदती हैं तो 1 लाख रुपए तक देगी बिहार सरकार। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और फिर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है। हालांकि ये खबर आपको पहले भी बताया गया है, 2-3 दिन पहले ही बताया गया है, लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को इस खबर के बारे में पता नहीं है। तो आपको बता दूं कि नई योजना के तहत अगर महिलाएं इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी खरीदती हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। जानकारी के अनुसार ये सब्सिडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अधिक किफायती बनाने के लिए दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पारंपरिक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह ईवी को अपनाएं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये योजना एक बड़ा अवसर है, जिससे वे कम लागत में अपना वाहन खरीद सकें, यानी कि गाड़ी खरीद सकें और रोजगार या फिर दैनिक जरूरतों के लिए उसका उपयोग कर सकें। बिहार में जमीन विवाद में हत्याएं हो रही है, लैंड सर्वे जल्द पूरा करें, सीएम सम्राट चौधरी का आदेश। दरअसल बात है कि बिहार में बढ़ते जमीन विवाद और उनसे जुड़े हिंसक घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि लैंड सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि जमीन से जुड़े झगड़ों और फिर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इस मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में जमीन विवाद के कारण हत्या और फिर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे कार्य में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस फैसले को कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जमीन का सही रिकॉर्ड तैयार होने से विवाद कम होंगे और लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। 4751 करोड़ से बदलेगी पटना समेत 5 शहरों की तस्वीर, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। दरअसल बात है कि बिहार के शहरी विकास को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत पटना समेत 5 प्रमुख शहरों के विकास के लिए 4751 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और फिर आधुनिक ढांचे का निर्माण करना है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत सड़कों, जल निकासी, परिवहन और फिर अन्य शहरी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ इस बड़े निवेश से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस पहल से शहरों का समग्र विकास संभव होगा। बिहार में सड़क परियोजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक,
एनओसी नहीं मिलने से अटके कई काम, पथ निर्माण मंत्री सख्त। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। कई अहम प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटक गए हैं क्योंकि उन्हें जरूरी एनओसी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार अलग अलग विभागों से समय पर अनुमति नहीं मिलने के कारण कई सड़क परियोजनाएं अधूरी पड़ी है। इससे न सिर्फ निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि लोगों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए समन्वय बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस मामले में सख्ती के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जरूरी मंजूरी मिल जाएगी और रुकी हुई परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू हो सकेगा। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं बल्कि ललन सिंह के बयान पर आरजेडी का बड़ा हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू नेता ललन सिंह के उस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं बल्कि कहीं और से हो सकता है, बल्कि बीजेपी से हो सकता है। इस बयान के सामने आते ही आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर के बड़ा हमला बोला गया है। जानकारी के अनुसार आरजेडी नेताओं ने ललन सिंह के बयान को लेकर के सवाल उठाए हैं और कहा कि इससे जेडीयू के अंदर की स्थिति साफ नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर के असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, जो अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। अलग अलग दल इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले चुनावी समीकरणों और फिर नेतृत्व की रणनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। बिहार में 20 से 23 मई तक बिगड़ा रहेगा मौसम का हाल। आंधी बारिश को लेकर के आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल बात यह है कि बिहार में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 20 मई से 23 मई तक बिहार के कई जिलों में आंधी, तेज बारिश और फिर बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्री मानसून गतिविधियों के कारण अचानक बादल छाने, तेज हवा चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने खास करके किसानों और फिर खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। प्रशासन ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने और फिर बिजली चमकने के साथ पेड़ या फिर खुले मैदान से दूर रहने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज आंधी और फिर बारिश कई जगहों परेशानी भी बढ़ा सकती है। शादी के बीच मंडप पर पहुंच करके जीजा ने कर दिया बड़ा कांड, देखता रह गया दूल्हा। बिहार में हैरान कर देने वाली घटना। दरअसल बात है कि बिहार से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शादी के बीच मंडप में ऐसी घटनाक्रम हुआ है कि सभी लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि शादी की रस्में चल रही थी, तभी दूल्हा का जीजा अचानक मंडप में पहुंच गया और उसने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया। इस घटना के बाद वहां पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और फिर शादी का माहौल तनाव में बदल गया। जानकारी के अनुसार दूल्हा और फिर उसके परिवार वाले ये सब होते हुए देखते रह गए और स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जीजा के इस अप्रत्याशित कदम के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। ये मामला बिहार के छपरा जिला के मरोड़ा का है, जहां पर जीजा के इस अप्रत्याशित कदम के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और शादी की प्रक्रिया बीच में ही रुक गई। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। यह इस मामले के सामने आने के बाद लोग इसे बेहद अजीब और फिर हैरान कर देने वाला बता रहे हैं। वहीं पर प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गौतम अडानी ने बिहार में नेत्र स्वास्थ्य सेवा का किया शुभारंभ। दरअसल बात है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार में नेत्र स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर और फिर सुलभ आंखों का इलाज उपलब्ध कराना है। इस पहल से खास करके ग्रामीण और फिर जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस सेवा के तहत आधुनिक तकनीक और फिर विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से आंखों से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही लोगों को समय समय पर जांच और फिर जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नेत्र स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी किया जाएगा। इससे अंधत्व जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इस पहल को राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ इलाज की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि लोगों को समय पर उपचार मिलने से उनकी जीवन गुणवत्ता भी सुधार होगी और फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा मजबूत होगा।
बिहार में अब सुशासन नहीं, बुलडोजर राज, दरभंगा में गरजे दीपांकर भट्टाचार्य। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार में सुशासन नहीं बल्कि बुलडोजर राज चल रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और फिर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जानकारी के अनुसार दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के हित में नहीं है और फिर प्रशासनिक कार्रवाई में सख्ती के नाम पर अन्याय हो रहा है। उनके इस बयान को विपक्ष की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 65 की उम्र में बुजुर्गों को हुआ इश्क, 62 साल की पड़ोसन से मंदिर में रचाई शादी। बिहार के जमुई जिला की अजब प्रेम की गजब कहानी। दरअसल बात यह है कि बिहार के जमुई जिले से एक अजब प्रेम की गजब और दिलचस्प और फिर अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यहाँ पर 65 साल के एक बुजुर्ग को अपने ही पड़ोस में रहने वाली 62 साल की महिला से प्यार हो गया और दोनों ने समाज की परवाह किए बिना मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। इस घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना लिया है और फिर लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से जान पहचान थी और धीरे धीरे प्रेम में बदल गई, प्यार में बदल गई। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने अपने रिश्तों के नाम देने का फैसला लिया है और सादगी से मंदिर में विवाह कर लिया। जहाँ उनके इस कदम को कुछ लोग हिम्मत और फिर सच्चे प्रेम का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे सामाजिक परंपराओं से अलग हट करके उठाया गया कदम बता रहे हैं। इस अनोखी शादी के बाद पूरे इलाके में जिज्ञासा और चर्चा का माहौल है। कई लोग इस कहानी को यह संदेश मान रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत भी मान रहे हैं। कुल मिलाकर कि यह घटना लोगों के बीच बातचीत और फिर विचार विमर्श का एक विषय बन गई है। बिहार में 9 पुलों पर हादसे का खतरा, पटना आईआईटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एक्शन में विभाग। जहाँ दरअसल बातें है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर की चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। आईआईटी पटना की जांच में बिहार के 9 पुलों को हादसे के लिहाज से जोखिम भरा बताया गया है। इस खुलासे के बाद संबंधित विभाग तुरंत एक्शन में आ गया है और इन पुलों की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इन पुलों की संरचनात्मक स्थिति और उनकी मजबूती को लेकर के अध्ययन किया गया था, जिसमें कई खामियां सामने आई है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि यदि समय रहते मरम्मत और फिर रखरखाव नहीं किया गया तो फिर भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने गंभीर दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन पुलों की जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और फिर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। बिहार में अवैध खनन को लेकर के सम्राट सरकार सख्त, नई गाइडलाइन जारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। जहां सम्राट सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका उद्देश्य अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कदम को कानून व्यवस्था और फिर पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार नई गाइडलाइन के तहत खान कार्यों की निगरानी और फिर जाँच को और सख्त किया जाएगा। अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर लगातार निरीक्षण और फिर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद संबंधित विभागों में सक्रियता बढ़ गई है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और फिर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया तो फिर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और संसाधनों के सही उपयोग में भी मदद मिलेगी। राजगीर में सीएम सम्राट चौधरी ने देखी ग्लास ब्रिज की खूबसूरती, जू और नेचर सफारी का भी लिया जायजा। दरअसल बात यह है कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध फेमस ग्लास ब्रिज की खूबसूरती को करीब से देखा और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके दौरे को पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर जू और फिर नेचर सफारी का भी निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं और फिर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। 50,000 रुपए के इंतजार में दरभंगा समेत 4 जिलों की छात्राएं, वेबसाइट में गड़बड़ी से अटकी राशि। दरअसल बात है कि बिहार के दरभंगा समेत 4 जिलों की
हजारों छात्राएं इन दिनों 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेबसाइट पर समस्या आ गई है, जिसकी वजह से ये राशि समय पर छात्रों के खाते में नहीं पहुंच पा रही है। इस स्थिति ने छात्रों और फिर उनके परिवारों की चिंता को बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार ये राशि छात्रों को पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए दी जानी है, लेकिन पोर्टल में आई समस्या के चलते भुगतान प्रक्रिया अटक गई है। जहाँ कई छात्राएं लगातार आवेदन और फिर अपडेट चेक करती रही हैं, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिहार पुलिस में आधी रात बड़ा एक्शन, 54 डीएसपी अधिकारियों के तबादले से मचा हड़कंप। दरअसल बातें हैं कि बिहार पुलिस विभाग में देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है, जिससे पूरे महकमे में हलचल मच गई है। जब सरकार ने एक साथ 54 डीएसपी अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस अचानक हुए फैसले से पुलिस महकमे में हर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार ये तबादले प्रशासनिक जरूरतों और फिर कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर के किए गए हैं। जब सरकार का उद्देश्य विभिन्न जिलों में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाना और फिर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में संतुलन लाना बताया जा रहा है। इस तरीके के बड़े स्तर पर हुए तबादले से कई जिलों में नई तैनाती और फिर जिम्मेदारियों का पुनरावृत्ति होना होगा। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में सक्रियता बढ़ गई है और अधिकारी नई जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग होंगे गरीब, पीएम मोदी की चेतावनी का क्या है मतलब? अब किस आपदा की हो रही है बात? दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैश्विक संकटों को लेकर की बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया में मौजूदा हालात जल्द नहीं बदले तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियां खत्म हो सकती है और करोड़ों लोग फिर से गरीबी की ओर ढकेले जा सकते हैं। पीएम मोदी ने खासतौर पर कोरोना महामारी, लगातार बढ़ते युद्ध और फिर उभरते ऊर्जा संकट को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताया है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का इशारा मुख्य रूप से वैश्विक ऊर्जा संकट और फिर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की तरफ माना जा रहा है। यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया में तनाव और फिर तेल सप्लाई पर असर की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और फिर जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। इससे गरीब और फिर मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ने का खतरा है। पीएम मोदी ने इसे दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बताया और फिर कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील भी की है। सरकार का कहना है कि फिलहाल घबराने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन भविष्य के संकट से बचने के लिए अभी से सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऊर्जा संकट, महंगाई और फिर युद्ध जैसी स्थितियां अगर लंबे समय तक जारी रही तो फिर इसका असर दुनिया की गरीब आबादी पर सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। दोस्तों, किशनगंज में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो नाम है एसपी संतोष कुमार। क्योंकि साहब अभी सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके फाइल ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि मैदान में उतर करके एक्शन दिखा रहे हैं। किशनगंज में पहले लोग कहते थे कि थाने का चक्कर लगाओ फिर इंतजार करो, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदलता दिख रहा है। कहीं अचानक छापेमारी हो रही है तो कहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हो रही है, तो फिर कहीं पर अपराधियों की नींद उड़ाई जा रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब पुलिस वालों में भी हलचल है, क्योंकि एसपी साहब का अंदाज बिल्कुल साफ है, काम करिए नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हाल ही में कई मामलों में पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ है, यानी कि अब सिर्फ जनता ही नहीं, विभाग के लोग भी समझ गए हैं कि अब ढिलाई वाला सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि लगता है कि किशनगंज पुलिस अब सच में एक्टिव हो गई है। कई लोग तो मजाक में ये भी बोल रहे हैं कि अपराधियों से ज़्यादा डर अब आलसी पुलिस वालों को लग रहा है। और सच कहें तो जनता को भी यही चाहिए। लोग चाहते हैं कि पुलिस सड़क पर दिखें, कार्रवाई करें और गलत काम करने वालों में डर बना रहे। एसपी संतोष कुमार लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जन शिकायत सुन रहे हैं, रात में पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और हर थाना को एक्टिव मोड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई थाना अधीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, कई पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यही वजह है कि अब छोटे बड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। किशनगंज जैसे जिले में जहां पर अक्सर लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते थे, वहां पर अगर पुलिस लगातार एक्टिव दिखे तो फिर लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये एक्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहता है या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि किशनगंज में एसपी संतोष कुमार का नाम इन दिनों एक्शन और सख्ती दोनों का दूसरा
नाम बन चुका है और जनता भी यही कह रही है कि साहब अगर ऐसे ही मैदान में रहे तो फिर अपराधियों का चयन और जनता का टेंशन दोनों खत्म हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज को एक बार फिर से नया एसडीपीओ मिला है। मनोज सिंह ठाकुरगंज की कमान संभालेंगे। किशनगंज के ठाकुरगंज अनुमंडल में अब पुलिसिंग का नया चेहरा देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मनोज सिंह को नया एसडीपीओ बनाया गया है। यह खास बात यह है कि मनोज सिंह पहले भी किशनगंज में कई बार अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इलाके में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी और सीमावर्ती इलाके में अपराध पर सख्ती बढ़ेगी। दरअसल बात यह है कि ठाकुरगंज अनुमंडल को नया एसडीपीओ मिल गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक फेरबदल में मनोज सिंह की नियुक्ति ठाकुरगंज के नए एसडीपीओ के रूप में की गई है। जब वर्तमान में वे अररिया मुख्यालय डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। मनोज सिंह का किशनगंज और ठाकुरगंज इलाके से पुराना जुड़ाव रहा है। जब इससे पहले वे किशनगंज सदर थाना अध्यक्ष और ठाकुरगंज सर्किल के कुर्लीकोट थाना प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही पुलिस महकमे और फिर स्थानीय लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले काम कर चुके अधिकारी होने के कारण उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती चुनौतियों और फिर सामाजिक परिस्थितियों की अच्छी जानकारी है। इसी वजह से लोगों को उम्मीद है कि प्रशासनिक फैसलों और फिर पुलिस कार्रवाई में तेजी देखने को मिलेगी। यह ठाकुरगंज अनुमंडल नेपाल और फिर बंगाल सीमा से सटा संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर अपराध नियंत्रण, तस्करी, सीमावर्ती गतिविधियों और फिर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे में नए एसडीपीओ के सामने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी होगी। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि मनोज सिंह का अनुभव अपराध नियंत्रण और फिर बेहतर पुलिसिंग में मदद करेगा। माना जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और फिर सख्त कर दी जाएगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर और मजबूत होगी। स्थानीय लोगों ने भी नए एसडीपीओ के स्वागत की बात कही है। जहाँ उनका कहना है कि अगर पुलिस और फिर जनता के बीच बेहतर तालमेल बना रहा तो फिर अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। फिलहाल लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि मनोज सिंह ठाकुरगंज में अपनी नई जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर के क्या बड़े कदम उठाते हैं। ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के लिए शिक्षा के क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल किशनगंज के डायरेक्टर आसिफ इकबाल को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पटना में सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस सम्मान को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे स्कूल परिवार की उपलब्धि माना जा रहा है। दरअसल बात है कि पटना में आयोजित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि PSACWA के 15वें स्थापना दिवस समारोह में डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल किशनगंज के निदेशक आसिफ इकबाल को सम्मानित किया गया है। उन्हें शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, योगदान देने के लिए ये सम्मान दिया है। इस समारोह में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और PSACWA के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से आए शिक्षाविद, स्कूल संचालक और फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। यह समारोह के दौरान निजी स्कूलों की बदलती भूमिका, बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज में शिक्षा की अहमियत जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज और फिर आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। इस दौरान डीपीएस किशनगंज के डायरेक्टर आसिफ इकबाल को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर डीपीएस किशनगंज परिवार ने खुशी जाहिर की है और इसे पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत का नतीजा बताया है। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ निदेशक का नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और फिर सभी सहयोगियों के विश्वास और फिर मेहनत का प्रतीक है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि डीपीएस किशनगंज आगे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फिर सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। समारोह के अंत में विद्यालय परिवार ने आयोजकों और फिर कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का आभार जताया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम करने का संकल्प भी दोहराया है।